ईस्ट बैंक हॉस्पिटल। नहीं, मैंने तुम्हें 200 यूनिट ऑर्डर करने का कहा था, 20 नहीं। लेकिन इम्कान बहुत कम है कि वो जिंदा बच जाएं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मिस बेनन, टैमी, मैं डिटेक्टिव ट्रेविस हूँ। हाय। तो कैसे हैं आप सब लोग? वो बेहतर है, हरकत भी कर रहा है। डॉक्टर्स उसे कुछ दिन मजीद ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी तो काफी अच्छा होगा। तो क्या अभी वो बातचीत करने के काबिल है? वो अभी बात नहीं कर सकता। ठीक है। देखिए, मौके की मुनासबत तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ सवालात हैं जो मुझे जरूर पूछने होंगे। जी हाँ, क्यों नहीं। बेहतरीन। अच्छा, तो जहां तक मेरा ख्याल है, आपने उसे कल रात 10:30 बजे गाड़ी के करीब पाया, जब वो अपने काम से वापस आ रहा था। जी हाँ। क्या आपने तब कोई आवाज नहीं सुनी? मेरा मतलब कोई गैर मामूली हरकत? मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद होते सुना, और जब वो अंदर नहीं आया तो माइकल उसे देखने बाहर गए। उन्हें वो जमीन पर गिरा मिला। उसका खून निकल रहा था और तड़प रहा था। तो हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको शक हुआ हो कि इसकी जान को किसी से खतरा है? नहीं, ये ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बनती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या फैमिली में कोई इशू है या उससे बाहर कोई मसला है? दरअसल उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब वो साथ नहीं है। शायद उसे कोई और मिल गया है या ऐसा कुछ ही। ठीक है। क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? आपका क्या ख्याल है मिस्टर बैनन? कुछ कहना चाहते हैं? उनको पकड़िए, ढूंढिए उन्हें। अबे यार, कोर्टनी, पता नहीं तुम तक खबर पहुंची या नहीं, लेकिन जस्टिन के साथ हाल ही में एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोग परेशान हैं। तो मैंने सोचा शायद तुमसे कोई मालूमात मिल जाए। क्या वो खतरे में है? नहीं नहीं, और तुम भी खतरे में नहीं हो। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं। मैं तो कहूंगी कि पहले मेरे शौहर को घर आ लेने दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ ना हुआ तो मुझे लगता है कि फिर तो मेरा यहाँ रुकना बेमानी है। कोई बात नहीं मॉम, मुझे इससे कोई मसला नहीं। शुक्रिया, कोई भी मालूमात अच्छी होगी। ठीक है। मैं और जस्टिन तकरीबन 10 माह से एक साथ थे, पूरे 10 माह। क्या तुम्हारे पास कोई चाल बची है? नहीं, तुम्हारी बारी। तुम चीटिंग कर रहे हो, ये गलत बात है जस्टिन। ऐसा नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो मैंने चीटिंग की? मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है।
मैं चीटिंग नहीं करता। मॉम ये चीटिंग कर रहा है। और हाँ, आपको अपना सामान ढूंढने में और कितनी देर लगेगी? दरअसल मैं बस ये अपना फेवरेट कंबल लेने आई थी, तो मैं अब चलती हूँ। तो हमें कहीं बाहर जाने से पहले और कितनी रातें ये कार्ड्स खेलने पड़ेंगे? मुझे नहीं पता। इनके राजी होने तक मैं कोई वादा नहीं कर सकती। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मॉम को तुम बहुत पसंद हो। यकीनन डैड को भी आओगे। वो जानते हैं ना तुम्हारी उम्र क्या है ना? मेरा मतलब, मुझे 7वीं क्लास के बाद से ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके घर वाले बहुत सख्त हों। ओह, और वो कौन थी? कैरी, जो तुम्हारा पीछा करती थी? अगर तुम्हें इतनी ही याद आती है तो तुम उसके पास वापस जा सकते हो। जी नहीं। और अगर चाहो तो इस दौरान तुम मेरे साथ आकर गेम्स खेल सकते हो। जी बेहतर। तुम इस कार्ड के बारे में श्योर हो? ठीक है बच्चों, रात के 10:30 बज रहे हैं। गेम्स खत्म करने का वक्त हो गया है। और कोर्टनी, तुमने सुबह गीत भी तो गाना है। सॉरी मिस्टर हैमिल्टन, असल में हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। मैं समझता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम घर देर से मत पहुंचो। मैं तुम्हारे साथ बाहर आती हूँ। ओके। तो क्या तुमने सोच लिया है किस बारे में? जिस बारे में हम मैसेजेस कर रहे थे? मैंने भी फैसला नहीं किया। क्या तुमने देखा तुम्हारे बाबा ने कैसे बात की है? मेरा मतलब, कोई तो मसला लगता है उनके साथ। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि नहीं नहीं, तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं है। हम एक दूसरे पर भरोसा है, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल। और मैं तब तक सोऊंगा नहीं जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती। सुबह जॉब पर जाना है तो आराम भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा। हाँ, मैं समझ गई। सॉरी। कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं। मुझे मिस करना। मुझे ज्यादा मिस करना। मैं नहीं करूंगी। काश ऐसा ना किया होता। मैं उससे प्यार करती थी और मैं उसे खुश करना चाहती थी। उसने कहा यूं नजदीकियां बढ़ेंगी क्योंकि मेरे वालिदैन बीच में आ रहे थे। मैं बात मान गई। मैंने गलत किया। अच्छा, तो तुमने अपनी तस्वीर उसको भेजी, उसने अपने दोस्तों को दिखाई, फिर तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? नहीं। उसने तस्वीर आगे नहीं भेजी या तुमने इससे ब्रेकअप नहीं किया? दरअसल उस वक्त इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत से मसाइल से गुजर रही थी। रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। हमें समझ नहीं आया क्या करें। अच्छा, तो कोर्टनी, तुम उस वक्त अपनी दोस्ती को किस तरह बयान करोगे? पता है, तुम ये मुझे मैसेज पर भी कह सकती थी। मुझे पता है, लेकिन मुझे इस तरह से नोट्स बनाना पसंद है। क्या मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप करूं? मैं इसका मतलब जानती हूँ। मुझे लगा कि आज ट्रेनिंग है तो सही, मगर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने इसलिए हिस्सा लिया कि मेरे बाबा मुझे तंग न करें। खैर, मैं ये सोच रहा था कि तो भी इसी सड़क पर रहता है, पता है ना? तो मैं गाड़ी उसके घर पर पार्क कर दूंगा और मैं चलकर तुम्हारे घर आऊंगा। कैसा लगा? और अगर किसी हमसाये ने देख लिया तो? मेरे घर वालों को सब जानते हैं। वो सब लोग काम पर गए होंगे। हे जस्टिन। हे,
हे सुनो, क्या मिस बायर्स की क्लास में कोई काम है? मुझे नहीं पता, होगा भी तो मैंने नोट नहीं किया। हम एक साथ फेल होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, एक बात का जवाब दो। हाँ, तो तुम जब चाहो किसी लड़की से बात कर सकते हो, लेकिन अगर कोई लड़का मुझसे बात करे तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। ये होमवर्क के बारे में था। यही बात मुझ पर लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मुख्तलिफ है। मेरा मतलब, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे उन लड़कों पर भरोसा नहीं है। तुम नहीं जानते कि वो कैसा सोचते हैं। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, तो वक्त के साथ मैं वैसी बन गई जैसा वो चाहता था। तो हमारे पास कितना वक्त? तुम खामोश क्यों करवा रही हो मुझे? क्योंकि डैड घर पर है। क्या? हाँ, डैड घर पर है लेकिन सो रहे हैं। क्या? उनकी नाइट शिफ्ट है, वो उठने वाले नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? फिक्र मत करो, वो नहीं उठने वाले। लेकिन अगर वो उठ गए तो? खाना घबराओ नहीं, आ जाओ। आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पेपर चाहिए थे, इसीलिए मेरे साथ घर तक आया और बस। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कब से हो गई कि तुम मेरे मुंह पर खड़े होकर झूठ बोलने लगी? अच्छा शोर मत करें, डैड उठ जाएंगे। शायद मुझे जगाना चाहिए। मिस हैमिल्टन, मैं आपको बताता हूँ। तुम यहाँ से जाओ अभी। और तुम अब कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं, मेरे साथ आओ। हमारे पकड़े जाने के बाद मेरे घर वालों ने उससे मिलना बंद कर दिया और मुझे लगा जैसे जस्टिन दोस्ती को खत्म करना चाहता था। हे, क्या मैं तुमसे किताब ले सकता हूँ? मैं प्रैक्टिस करके वापस दे दूंगा। क्या लोग ऐसा करते पकड़े गए हैं? मुझे बस ये आज शाम तक के लिए ही चाहिए। ठीक है। शुक्रिया। क्या वाकई? अब मैंने क्या गलत कर दिया? वही जो तुम हमेशा करती आई हो। तुम दूसरे लड़कों से बात करना क्यों नहीं छोड़ती? और तुम जानती हो कि मुझे कैसा लगता है, फिर भी तुम बाज नहीं आती क्या हो। तुम मजाक कर रहे हो? हे डूड, कम ऑन। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो तुम यहाँ से चले जाओ। कहा ना, सब ठीक है, तुम जाओ। वो मेरे पास आया था। तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। इसलिए क्योंकि ऐसा अक्सर औकात होता है। मेरा मतलब, क्या मैं ऐसा समझूं कि ये सब इत्तेफाक है? सच कहूं, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तुमसे तंग आ चुकी हूँ, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। अब तुम जिससे मर्जी बात कर लेना, मैं सब खत्म कर रहा हूँ। कोर्टनी, तुम शायद जानती ही होगी, ऐसे ताल्लुकात हमेशा पुरतशद्दुद नहीं होते। जी, अब समझती हूँ। तस्वीरों के बारे में क्या? उसने डिलीट नहीं की। क्या आपने वो देखी? नहीं, और देखूंगा भी नहीं। हमें उस वाक़ये तक उन तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना हम जरूर कुछ करते, इसकी मदद कर पाते। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन लगता है जैसे वो जरूरी था।
कोर्टनी, तुम आज रात खाना नहीं खाओगी? हाँ, मैं जानता हूं तुम अभी ये सब नहीं सुनना चाहती। डैड प्लीज, अभी चाहिए यहाँ से। मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये सुनना जरूरी है। जब कोई ताल्लुक खत्म होता है तो खुदा ताला ने आपके लिए बेहतर मंसूबा रखा होता है। तुम जो चाहो मुझसे शेयर कर सकती हो, या चाहो तो अपनी मॉम से। ये सब किस बारे में है? हे, तुम्हें कोई मिलने आया है, वहां टेबल पे बैठा है। मिस्टर हैमिल्टन, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। मेरी तरफ देखो। देखिए सर, मैंने कभी भी अगर नहीं चाहा तुम्हारी कि वजह से मेरी बेटी का एक भी आंसू बहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें, समझ आ रही है मेरी? जी सर। ये मेरा वादा है। अब ये तुम पे है, कल तक वो तस्वीरें हर जगह से डिलीट हो जानी चाहिए, वरना बाद के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। समझ आ गई? जी सर, मैं समझ गया। मैंने बहुत से लोगों से पहले ही स्टेटमेंट्स ले लिए हैं। तुमने एक लड़के को धमकी दी थी जो अभी एक अस्पताल में दाखिल है, ऐसा ही है ना? मैं समझता हूं। मैं तब बहुत गुस्से में था, मैंने वो सब कुछ कहा, लेकिन मुझे उसका बेहद अफसोस है। तुम्हें अफसोस है? वो लड़का तुम्हारी बेटी के लिए बाइस शर्मिंदगी बना। मुझे लगता है कोई भी बाप होता वो यही करता। हाँ, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं काश दूसरी तरह से चीजों को देखा होता। क्या मतलब? कैसे? क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे पछतावा है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, और मैं भी। तुम अपने भेजे हुए हर नोट में कोई नाम या नंबर्स लिखती थी। मैं असल में कभी नहीं समझ पाया कि वो क्या है। मेरी जिंदगी की आयत। हाँ, मैंने सर्च की थी। वो अच्छी थी, अच्छी थी। वो लड़की जिसने वो आयत लिखी थी, मुझे डर है कि कहीं वो चली तो नहीं गई, तो ये मेरी गलती होगी। मैं जानता नहीं कि मुझे ये करना आता है या नहीं, मगर अब मैं दुआ करता हूँ और
दुआ में मैं पूरी तरह से ये मांगता हूँ कि वो लड़की जो वो आयत लिखकर मुझे भेजा करती थी प्लीज वापस आ जाए। मेरे लिए ना सही, उसके अपने लिए। देखो, जो कुछ भी हुआ गलती मेरी भी थी। मैंने उस आयत पर अमल करना छोड़ दिया, इसीलिए लिखनी भी छोड़ दी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें किसी बात के लिए अफसोस नहीं होना चाहिए। असल में मुझे माफी मांगना चाहिए और माफी का तलबगार भी होना चाहिए। मैंने अपने डैड से भी कहा कि मैं बहुत सॉरी हूं और मैं बदलना चाहता हूं, मगर उन्हें लगा कि शायद मैं सियासी बातें कर रहा हूं। जब तुम्हें पता चला कि वो बदल गया है तो तुमने क्या सोचा? क्या तुमने उसका यकीन किया? हाँ, बिल्कुल। हाँ, खैर, मुझे लगता है मैं ऐसे लड़के को कभी ना छोड़ता जो जबरदस्ती अपनी बातें मनवाता हो, जिसमें बस उसी का ही फायदा होता है। लेकिन मैंने उसका यकीन किया क्योंकि जिंदगी के एक मोड़ पर मैं भी ऐसा ही था। मैं जनाब मसीह पर अपनी बहुत सी गलतियों के बाद ईमान लाया, जो गलतियां मैंने नौउम्री में की और उस लड़के की बातों के बाद। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कहानी घट सकता है। मिस्टर हैमिल्टन, ग्रेग, देखो, हमारे पास वीडियो के सबूत हैं। रेस्टोरेंट की पार्किंग में वो तुम ही थे जिसने जस्टिन पर हमला किया। मैंने ठीक कहा ना? कोर्टनी से गुफ्तगू के बाद मैं चाहता था कि उस लड़के की हौसला अफजाई करूं। मैं चाहता था जाकर उसे बताऊं कि उसने जो कुछ भी किया है मुझे उस पर बेहद फख्र है। और जब मैं वहां पर पहुंचा, उन्होंने मुझे बताया कि वो जा चुका है, तो मैं वापस अपने ट्रक में बैठ गया और काम के लिए जाने लगा। तो ये किसी दूसरे का काम है। क्या तुमने उसको देखा? वहां काफी अंधेरा था। वो लंबा चौड़ा था, उसने जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ पर कुछ था। बेटा, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? जानते हो कि ये खत मुझे किसने दिया है? तुमने मुझे शर्मिंदा करवाया। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें टीम में जगह दिलवाई। वापस आओ, मेरी बात सुनो। तुम शर्मिंदगी का बायस हो मेरे लिए। पीछे हट जाइए, मैंने कहा पीछे हटे। दूर हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा मुझे। डियर जस्टिन, मैं तुम्हें हाल ही में नहीं बता सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं कैसे ना करती, जबकि मुझे मेरी अपनी गलतियों के लिए भी माफी मिली। मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज दुआ करूंगी कि तुम खुदा ताला के साथ मजबूती से चलो, तुम्हारे जख्म जल्द भर जाएं। और आखिर में मैं दुआ करती हूँ मेरी पसंदीदा आयत के अल्फाज तुम्हारी जिंदगी में चलते रहें जैसे मेरे साथ रहते हैं। जनाबे मसीह में तुम्हारी बहन कोर्टनी।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।